नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज फिर से हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए जो नानक क्लासेस की पुस्तक है करंट अफेयर्स राष्ट्रीय व राजस्थान, उसका हम रिवाइज कर रहे हैं। तो आज हमारी क्लास नंबर 2 आ चुकी है और मंथ की बात करें तो अप्रैल 2025 मंथ की आज हम बात करने वाले कि किस प्रकार के इसमें अप्रैल मंथ में राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्लास की एमसीक्यू क्वेश्चन की। डेली इसी प्रकार हम रिवाइज करेंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें, जिससे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास जो है वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। तो बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय करंट अफेयर्स अप्रैल 2025 के मंथ की। तो अप्रैल 2025 की हम बात करते हैं किस प्रकार के प्रश्न इसमें करंट अफेयर्स के बने हुए हैं। पर्यावरण 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस स्थान पर किया है? तो नई दिल्ली के अंदर। बात आ रही है कि पर्यावरण 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अपने नई दिल्ली के अंदर किया गया था। ठीक है। 2 नंबर प्रश्न, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने टेक कृति 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सीडीएस आपको याद रखना है कौन है? जनरल अनिल चौहान। और इन्होंने क्या किया है? टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया है। तो वो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर के अंदर जो है वहाँ पे उद्घाटन किया है। इसके अंदर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है आईआईटी, ये कानपुर के अंदर है, वहाँ पे जो है टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया है। केंद्र सरकार ने भारतीय विदेश सेवा आईएफएस की अधिकारी निधि तिवारी को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो केंद्र सरकार ने किस पर भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी निधि तिवारी को किस पद पर नियुक्त किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव के रूप में जो है निधि तिवारी है, जो कौन है? भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी है। ठीक है। तो इन्हें जो है पीएम नरेंद्र मोदी की निजी सचिव के रूप में भी नियुक्त किया केंद्र सरकार ने। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय सेना ने प्रचंड प्रहार त्रिसेवा एकीकृत बहुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया था? ये अरुणाचल प्रदेश में। अब आपको याद रखना है भारतीय सेना ने किया है, दूसरा इसका नाम है प्रचंड प्रहार त्रिसेवा। प्रचंड प्रहार त्रिसेवा एकीकृत बहुक्षेत्र युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया गया। ये आपको याद रखना है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस ऐप आधारित टैक्सी सेवा की घोषणा की है? तो सहकार। अगला प्रश्न देखिए, L&T फाइनेंस लिमिटेड LTF ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया है? तो जसप्रीत बुमराह है, जो कि एक भारतीय क्रिकेटर गेंदबाज है। ये भी आपको याद रखना है, जसप्रीत बुमराह है। इन्हें जो है LTF यानी L&T फाइनेंस लिमिटेड के जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। 37वां कथक महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली के अंदर। ये भी मोस्ट कर लेना, कथक महोत्सव है 2025 और ये है कौन सा? 37वां है। ठीक है, कौन सा? 37वां, और ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। भारत ने म्यांमार में भूकंप के बाद मानवीय सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन शुरू किया ऑपरेशन ब्रह्मा। कौन सा? ऑपरेशन ब्रह्मा। तो याद रखना है भारत प्लस में म्यांमार देश। ठीक है, म्यांमार देश के बीच में कौन सा ऑपरेशन हुआ? ये ऑपरेशन ब्रह्मा। और ये किसके लिए चलाया गया? वहाँ पे भूकंप आया था और वहाँ के भूकंप आने के बाद में, घटना घटने के बाद में मानवीय सहायता के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो ऑपरेशन ब्रह्मा है। भारत और अमेरिका के बीच में चतुर्थ टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास किस तारीख से किस तारीख तक आयोजित किया गया? ये 1 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 को किया गया था। तो 2 देश कौन से हो जाएंगे? भारत प्लस अमेरिका के बीच में। भारत प्लस अमेरिका के बीच में चौथा कौन सा? टाइगर ट्रायम्फ। क्या नाम है इसका? टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास। याद रखना आपको, 1 से 13 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया था। पंजाब सरकार ने किस स्थान को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो नंगल। ठीक है। 11 नंबर, आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातात्विक मायना स्वामी को किस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ये है उगादी पुरस्कार,
देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, पुरस्कार है या अन्य कोई भी है, तो ये राजस्थान पुलिस में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार के राजस्थान पुलिस में प्रश्न आएंगे। पटवार के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, वीडियो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, और चतुर्थ श्रेणी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, पढ़ने ही पड़ेंगे आपको, तो अच्छे तरीके से अध्ययन कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 ACC 2025 कब और कहाँ आयोजित किया गया? ये 1 अप्रैल से 4 अप्रैल 2025 कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2025 को हरियाणा के हिसार में निम्नलिखित में से क्या उद्घाटन और आधारशिला रखी है? तो ये है, एक तो महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया, नया ICU सुविधा, PG हॉस्टल की आधारशिला रखी, तो उपयुक्त सभी सारे जो है कथन सही हो जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे? हरियाणा के हिसार में, और अपने केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किसे नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है, जो माइकल पात्रा का स्थान लेगा, ठीक है। तो कौन बने हैं RBI के नए गवर्नर? ये बड़ा गजब का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पूनम गुप्ता। कौन बने हैं? पूनम गुप्ता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कितने स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो 15 स्थानों को। अब याद रखना, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार जिले में कौन सा स्थान शिवाजी नगर के नाम से जाना जाएगा? तो औरंगजेबपुर, ठीक है। ये जो स्थान है हरिद्वार में, ये शिवाजी नगर के नाम से अब जाना जाएगा अभी। देहरादून जिले में पीरवाला का नया नाम क्या होगा? केसरी नगर। नैनीताल जिले में नवाबी रोड का नया नाम क्या रखा गया है? तो अटल मार्ग रख दिया गया। अभी जो नैनीताल है, नैनीताल के अंदर एक नवाबी रोड है, उसका नाम अटल मार्ग के रूप में कर दिया गया है। उद्यम सिंह नगर जिले में सुल्तानपुर पट्टी नगर पालिका का नया नाम क्या रखा जाएगा? ये कौशल्यापुरी रखा जाएगा। भारत ने 2025 में सीनियर AC कुश्ती चैंपियनशिप में अम्मान में कितने पदक जीते? तो याद रखना है, ये सीनियर हुई थी, सीनियर में है AC कुश्ती चैंपियनशिप अमान के अंदर, इसमें भारत ने 10 पदक जीते हैं। कितने? 10 पदक जीते हैं टोटल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? नई दिल्ली के अंदर किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो नीति NCIR स्टेटस इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ये जो है पोर्टल स्टार्ट किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा नई दिल्ली के अंदर। निखिल सिंगल एक मीडिया रणनीतिकार, विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक है। कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ इन्हें? तो इन्हें उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा कुंभकोणम, पान पत्ता, थंजावुर और थोवलई फूलों की माला कन्याकुमारी को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान करने के बाद तमिलनाडु के कुल GI टैग उत्पादों की संख्या कितनी हो गई? अभी 3 हो गई, 62 हो गई। 3 नंबर आंसर 62 हो गई टोटल। जो तमिलनाडु के राज्य के अंदर जो GI टैग मिले हैं वो 62 वस्तुओं को मिले हैं, उत्पादों को। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें जो मिला है वो क्या है? कुंभकोणम पान पत्ता एक तो, ठीक है, ये थंजावुर का प्रसिद्ध है, और दूसरा है थोवलई फूलों की माला है, ये कन्याकुमारी की प्रसिद्ध है। इन दोनों को GI टैग मिला है। इसी के साथ अब तमिलनाडु राज्य के अंदर जो GI टैग उत्पादक है वो टोटल 62 हो चुके हैं। तो ये थोड़ी सी आपको चीज़ें याद रखनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कितने रुपए की विकास परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया है? तो 33,700 करोड़ की, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने खेल से संन्यास लिया, इनका संबंध किस खेल से है? ये भाई हॉकी की है ये, ठीक है। तो वंदना कटारिया का संबंध किससे है? हॉकी खेल से है। अगला 26 नंबर प्रश्न देखिए, आदित्य बिड़ला मेमोरियल पोलो कप 2025 के विजेता कौन है? तो ये राजनिगंधा अचीवर्स ने आदित्य बिड़ला मेमोरियल पोलो कप 2025 का खिताब जीता था। फिर है वक्फ संशोधन बिल 2025 में लोकसभा और राज्यसभा में कितने वोटों से इसे पारित किया गया? तो लोकसभा में 288 पक्ष में और 232 विपक्ष में थे वोट पड़े।
वहीं राज्यसभा में 128 और 95 वोटों से पारित हुआ। तो 1 नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। 2025 प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट UNCTAD प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की इसमें है 36वीं रैंकिंग है। कौन सी है? 36वीं रैंकिंग है। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा बड़ा है। बिहार में कनेक्टिविटी और कृषि सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCE ने कौन सी 2 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो कौन सी हो जाएगी इसमें? पटना आरा सासाराम कॉरिडोर और कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को जो है मंजूरी दी है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि बिहार में कनेक्टिविटी और कृषि सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी अध्यक्षता में एक आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने जो है ये पटना आरा सासाराम कॉरिडोर और कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना का मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थाईलैंड की PM पेतोंग तार्न सिनावात्रा ने कौन सा उपहार दिया है? तो ये द वर्ल्ड त्रिपिटिक सज्जा फोनेटिक एडिशन, ये जो है उपहार दिए अभी। ठीक है, तो ये थाईलैंड के PM हैं, इनका नाम है पेतोंग तार्न सिनावात्रा। ठीक है, इस प्रकार के नाम होते हैं ये। युवा स्मारक के संस्थापक आकर्ष श्रॉफ को किस क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये मोस्ट कर लेना। तो प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, इन्हें प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो आकर्ष श्रॉफ है ये, इन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया था। तारा देवी शिमला रोपवे परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें यह 1734 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी अपने तारा देवी शिमला रोपवे परियोजना। यह बोलीविया के रोपवे के बाद दुनिया का सबसे बड़ा रोपवे होगा। यह 13.79 किमी लंबी होगी और उपयुक्त सभी सारे कथन हो जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और अब की बार जो ये बुक में प्रश्न डाले गए हैं वो पूरा एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है, पूरी बारीकी से और सारे प्रश्न डाले गए हैं ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बाहर न जाए, आप पढ़े तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण कब दिया गया? ये भाई 5 अप्रैल 2025 को दिया गया था। तो याद रख लेना, किसने दिया है? श्रीलंका ने। श्रीलंका ने मोदी जी को दिया है अपने मित्र विभूषण पुरस्कार। ठीक है, नागरिक सम्मान है उनका। तो ये भी आपको याद रखना है, किसने दिया था? श्रीलंका देश ने। ठीक है, 5 अप्रैल 2025 को। अगला प्रश्न देखिए, भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण कब आयोजित किया गया? सबसे पहले बात करेंगे हम भारत प्लस रूस दोनों के बीच में कौन सा? इंद्र। ठीक है, इंद्र 2025 याद रखना है, इंद्र देवता को भारत और रूस के बीच में, और इसका संस्करण था 14वां संस्करण। ये अपने 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2025 तक, यानी मार्च अप्रैल में ये संस्करण हुआ था। तो ये डेट आपको याद रखनी है। तो लगभग जो है इस प्रकार के डेट बहुत ज़्यादा कम दी जाती है, लेकिन सीधा पूछा जाता है कि इंद्र जो 2025 का 14वां संस्करण हुआ वो किन 2 देशों के बीच में हुआ? तो भारत और रूस के बीच में हुआ था। ये द्विपक्षीय नौसैनिक है। ठीक है, नौसैनिक अभ्यास है। भारतीय पुलिस सेवा IPS की वरिष्ठ अधिकारी सीमा अग्रवाल को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इन्हें पुलिस महानिदेशक यानी DGP अग्निशमन और बचाव सेवाओं के निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, अग्निशमन और बचाव सेवाओं के निदेशक के रूप में इन्हें DGP नियुक्त किया गया है। बात है सीमा अग्रवाल जी की। अगला देखिए, MRSAM मिसाइल को किस संगठन और किस देश के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो वो किया है DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा ये किया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में मोहसिन नकवी ने कार्यभार कब संभाला? तो ये अप्रैल 2025 में। एशियाई क्रिकेट परिषद ACCE के नए अध्यक्ष के रूप में देख लेना, ये नाम है मोहसिन नकवी। ठीक है, ये अप्रैल में पद ग्रहण किया इन्होंने। फरवरी 2025 के लिए स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार मुंबई ने भारतीय शहरों में सबसे कम फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड दर्ज की है, जिसकी वैश्विक रैंक क्या थी? तो 123 थी।
भारत की मुक्केबाजी टीम ने 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में अपना पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी द्वारा जीता गया? हितेश गुलिया के द्वारा। याद रख लेना है, भारत की मुक्केबाजी टीम ने 2025 का वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में अपना पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने? हितेश गुलिया ने। ठीक है, तो गुलिया को याद कर लेना। 2025 का एबेल पुरस्कार किसे और किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया जाता है? ये प्रश्न आता है भी, एबेल पुरस्कार। तो ठीक है, ये मसाकी काशीवारा बीजीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत के द्वारा होता है। ठीक है, मासाकी किसे दिया गया? तो मसाकी काशीवारा को, और क्षेत्र है इनका बीजीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत। ठीक है, तो ये एबेल पुरस्कार आपको याद रखना है, 2025 का मसाकी काशीवारा। दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए केंद्र के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही दिल्ली किस क्रम में इस योजना को लागू करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो 35वां भी। कौन सी? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ में क्या किया है? एमओयू किया है। ठीक है, और हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही दिल्ली किस क्रम में इस योजना को लागू करने वाला बन गया? तो 35वां जो है बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए भी, संयुक्त राष्ट्र संघ की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बात हो रही है एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र में। कौन से कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखते हैं कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इनको स्थान प्राप्त हुआ है अपना 10वां स्थान। कौन सा? 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित किस 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों को आधिकारिक रूप में संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया गया है? ये मित्ताथल है और टिंगराना है, ये 2 स्थान हैं। अब बात आ रही है किस जिले में? तो जिला ये भिवानी के अंदर है। कहाँ पे है? भिवानी। और किस सरकार ने? हरियाणा सरकार ने किस 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों को, ये प्रश्न बन सकता है भी, 2 हड़प्पा स्थलों को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किए हैं? तो दोनों याद रखने हैं, एक तो मित्ताथल स्थान है ये, और दूसरा है अपना टिंगराना, ये दोनों स्थान। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता यानी अपने हिस्ट्री से संबंधित करंट का प्रश्न बन सकता है। मेटा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए किस नए बड़े भाषा मॉडल सूट का लॉन्च किया गया है? तो ये L1। ठीक है, ये इस प्रकार ये नाम है पूरा L, ये एक AMA4। ठीक है, लिम्मा 4 इस प्रकार नाम है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है? स्वास्थ्य शुरुआत आशावान भविष्य। स्वास्थ्य शुरुआत आशावान भविष्य। तो 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य, ये मोस्ट कर लेना भी, 2025 की थीम है भी, स्वास्थ्य की शुरुआत और आशावान भविष्य। ठीक है, ये 2025 की थीम है, मोस्ट कर लेना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर पुरस्कार किस शहर के मेयर से प्राप्त हुआ है? ये लिस्बन के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल 2025 को किस स्थान पर नवाकार महामंत्र दिवस में भाग लिया है? तो विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर। विज्ञान भवन है नई दिल्ली के अंदर। भारत को किस कार्यकाल के लिए लेखा और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी कार्य समूह में सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया है? तो 2025 से 2027। सेड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को किस अद्भुत रेत की मूर्ति के लिए फ्रेड टेरिगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस सम्मान प्राप्त हुआ है? तो वह भगवान गणेश की 10 फुट ऊंची रेत की मूर्ति इन्होंने बनाई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष 8 अप्रैल 2025 को पूरे हुए हैं। यह योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये 2015 में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY 2015 में स्टार्ट हो गई और 2025 में इसकी जो है 10 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी ने 7 अप्रैल 2025 को BFSI क्षेत्र के लिए संयुक्त रूप से कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 जारी की है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, भारतीय तेल निगम लिमिटेड ने उड़ीसा के पारादीप में विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए किस राशि का निवेश करने की घोषणा की है? तो 61,000.77 जो है करोड़ राशि की घोषणा की है। तो तेल क्षेत्र आपको पता है उड़ीसा के अंदर है, तो पारादीप में विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए ये जो है निवेश राशि की है। किसने? ये भारतीय तेल निगम लिमिटेड के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम ने 8 अप्रैल 2025 को कहाँ उच्च स्तरीय वार्ता की है? तो ये नई दिल्ली के अंदर। ठीक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा वर्ष 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे दिया गया? ये मोस्ट कर लेना। तो प्रोफेसर ये गनुटर बुलोसेल को। ठीक है, गनुटर बुलोसेल को ये जो है अपना स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट प्राइज दिया गया था दोबारा। भारतीय स्कॉलर और साहित्यकार गायत्री चक्रवर्ती सिपवाक को कौन सा पुरस्कार 2025 में दिया गया? तो होलबर्ग पुरस्कार दिया गया था अभी। केरल के किसान पीटर लेनू की बकरी करूमी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने क्या घोषित किया है? तो दुनिया की सबसे छोटी जीवित बकरी के रूप में घोषित किया। ये कांस्टेबल में आ सकता है, भी याद रख लेना। तो इस प्रकार के कांस्टेबल में देखने को मिलेंगे आपको कि केरल के किसान पीटर लेनू ने की बकरी है एक करूमी, इसका नाम याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में घोषित किया गया, तो हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। ये क्या है? छोटी जीवित बकरी है अभी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो भागीरथ ऐप को लॉन्च किया है अभी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक ट्रैकिंग करने वाली पहली भारतीय नेत्रहीन महिला बनी है? वो है छोजिन अंगमो। कौन है? छोजिन अंगमो। 5 अप्रैल 2025 को 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राजेश उन्नी को। ठीक है, तो याद रखना राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार ये 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर राजेश उन्नी जी को दिया गया। भारत का पहला एजेंटिक एआई हैकाथॉन जिसे, ठीक है, ये अपने टच वेटनेस एआई ने क्रो एआई के सहयोग से सी रिव्यू एआई के सहयोग से आयोजित किया। किस कार्यक्रम के दौरान आयोजित किया गया ये एजेंटिक एआई वीक? ठीक है। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम अहमदाबाद ने वैश्विक विस्तार की दिशा में किस देश में अपना पहला विदेशी कैंप स्थापित करने की घोषणा की है? 61 नंबर प्रश्न देखिए, घोषणा की गई है, तो ये की गई है अपने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, 7वां पोषण पखवाड़ा 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? श्रीमती सवित्री ठाकुर के द्वारा किया गया। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 63,000 करोड़ के अंतर सरकारी समझौते को मंजूरी दी है? वो हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी द्वारा। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू को। कैप्टन श्रद्धा हाल ही में किस क्षेत्र में भारत की पहली महिला बनी है? कैप्टन श्रद्धा हाल ही में किस क्षेत्र में? तो ये क्षेत्र है इनका चित्ता हेलीकॉप्टर फ्लीट की पहली महिला पायलट बनी है भी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हाल ही में किस पोर्टल का शुभारंभ किया है जो विभिन्न एआईएमएस केंद्रों के बीच मरीजों के रेफरल को सरल बनाता है? वह इंटर एआईएमएस रेफरल पोर्टल 2 नंबर। प्राथमिकता निवेश परियोजना पर भारत रूस कार्य समूह का 8वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया भी। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का 9वां संस्करण कब और कहाँ आयोजित किया गया? ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2000 अपने 9वां संस्करण इसका 10 से 12 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किस उप योजना को मंजूरी दी है? तो ये कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण, ठीक है, मंजूरी दी है अभी। अप्रैल 2025 में डीआरडीओ ने किस विमान से लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है? भी डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, तो ये सुखोई 30 MKI को।
ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तेलंगाना में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने वाले वृक्ष पुरुष पद्मश्री रामैया का हाल ही में निधन हो गया। उनका असली नाम क्या था? तो दरीपल्ली रामैया इनका पूरा नाम था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, तेलंगाना में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाए थे इन्होंने। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस के किस पोर्टल को पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन पोर्टल, ठीक है, अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो 3 नंबर आंसर हो जाएगा, पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में। अगला प्रश्न देखिए, आईपीएल 2025 सीजन में कौन सा खिलाड़ी आईपीएल इतिहास में मिलाकर 1000 बाउंड्रीज यानी चौके व छक्के का आंकड़ा पार करने वाला पहला खिलाड़ी बना है? तो विराट कोहली हो जाएगा। इंडियन सुपर लीग 2025 का विजेता कौन बना है? मोहन बागान सुपर जॉयंट्स। 2025 सीजन की शुरुआत में भारत की रिकवर पुरुष तीरंदाजी टीम ने विश्व कप स्टेज 1 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 2025 में आमिर खान को चीन के मैकाऊ अंतर्राष्ट्रीय कॉमेडी फेस्टिवल में किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो वो मास्टर ह्यूमर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। आमिर खान को चीन के मैकाऊ अंतर्राष्ट्रीय कॉमेडी फेस्टिवल के अंदर। आईपीएल 2025 के दौरान विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो ये मोस्ट कर लेना, 100वां अर्धशतक। ठीक है, 100वां अर्धशतक लगाया इन्होंने। किन प्रख्यात कथक नृत्यांगना का निधन हुआ जिन्होंने कथक नृत्य की परंपरा को नया रूप दिया? वे कौन है? तो वे हैं कुमुदिनी लाखिया। ये नाम याद रखना है, ये प्रश्न बन सकता है। तो ये कथक नृत्यांगना थी जिनका निधन हो चुका है और कथक नृत्य की परंपरा को नया रूप दिया था। तो ये है कुमुदिनी लाखिया, इनका नाम है। अगला प्रश्न देखिए, डीआरडीओ द्वारा किस स्थान पर 30 किलोवाट की लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली MK2 का सफल परीक्षण किया? तो कुरनूल के अंदर। ठीक है, तो 30 किलोवाट की लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली है MK2। अनुसूचित जातियों के उप श्रेणीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? अनुसूचित जातियों के उप श्रेणीकरण को लागू करने वाला पहला राज्य की बात करें तो कौन सा बना है? तेलंगाना राज्य। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा 2 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? मेघालय। पश्चिम बंगाल में किस धार्मिक स्थल के उद्घाटन समारोह का आयोजन 30 अप्रैल 2025 को किया गया था? तो ये किया गया था जगन्नाथ धाम मंदिर दीघा को। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू ने किस स्थान पर DFTR और CVR की अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो उड़ान भवन अपने नई दिल्ली के अंदर। ठीक है। वेरचोल दलित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित प्रतिष्ठित लेखिका और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी का नाम क्या है? P शिवकामी। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये है BR गवई, जस्टिस BR गवई, आपको याद रखना है भी। ठीक है, ये है 52वें मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 23वां विधि आयोग के रूप में याद रखना है। तो विधि आयोग के ये है दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है, नाम याद रखना है, दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अध्यक्ष के रूप में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन पहली बार किस राज्य में हुआ? बिहार के अंदर। कहाँ पे? बिहार में यूथ गेम्स है भी ये। अप्रैल 2025 में पेरू के लीमा में आयोजित ISSF, ठीक है, वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारतीय निशानेबाज टीम में शानदार वापसी करने वाले निशानेबाज का नाम क्या है? सौरभ चौधरी। और ये प्रश्न बनेगा पक्का। और ये अप्रैल 2025 में पेरू के लीमा में आयोजित हुई थी ISSF वर्ल्ड कप 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, ये याद रखना है। ठीक है, कांस्य पदक जीतकर निशानेबाज बने हैं सौरभ चौधरी। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलेटिक्स कमीशन की अध्यक्षता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मीराबाई चानू को मुक्केबाजी। राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए थे? राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा।
तो ये है अपने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। मार्च 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किस भारतीय क्रिकेटर को दिया गया, ये भी मोस्ट कर लेना, श्रेयस अय्यर को मोस्ट कर लेना भी। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया, श्रेयस अय्यर को। किस देश ने भारत को 320 किलोमीटर घंटा की प्रति घंटा की वाली E5 और E3 बुलेट ट्रेन मुफ्त में देने की पेशकश की है, तो वो है जापान ने। 14 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना ने दिल्ली में किस संगोष्ठी की तीसरे संस्करण यानी मेगायन 25 का आयोजन किया था, तो मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान संगोष्ठी। रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के तत्वावधान में कलम और कवच 2.0 महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, ये किया गया नई दिल्ली के मानेकशा सेंटर में। वर्ष 2023 और 24 में मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से किस कारण 5 भारतीय सैन्य अधिकारियों को सम्मानित किया गया, तो वो सैन्य गुप्तचर अन्वेषण यानी खोज और साहसिक अभियानों में असाधारण योगदान के लिए इन्हें दिया गया था। किस मंत्रालय ने दिल्ली स्थित आयुष भवन में राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का एक विशेष सत्र आयोजित किया, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। चीन में आयोजित मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 प्रतियोगिता में भारत की पहली विजेता कौन बनी है, अनुराधा गर्ग। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है डस्ट लीग, ये होता है और ये इसका प्रश्न भी आता है। तो डस्ट लीग का अपने छठा अभ्यास हुआ था, छठा संस्करण हुआ था, तो ये हुआ अपने 16 अप्रैल 2025 को औंध है पुणे के अंदर, पुणे है गुजरात के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हुआ था, तो 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 2025 IBSF ठीक है विश्व बिल्डियर्स खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है, ये भी मोस्ट कर लेना भी। ठीक है, तो ये किसने जीता है, देखते हैं किसने व्यक्ति ने जीता है। तो ये जीता है भी 3 नंबर सौरव कोठारी ने, ये याद रखना है प्रश्न। लद्दाख में भारत का पहला मजबूत बंकर किस तकनीक की सहायता से तैयार किया गया, ये है 3D प्रिंटिंग तकनीक के माध्यम से। सी डॉट ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत के पहले क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन का 4 कोर मल्टी कोर फाइबर पर सफल परीक्षण किया था, तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड STL के द्वारा। भारत की किस ट्रेन में पहली बार ATM मशीन लगाई गई, तो पंचवटी एक्सप्रेस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई 2025 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है, तो विजिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ठीक है उपग्रह मिशन, ये है निसार उपग्रह मिशन कब लॉन्च होने की संभावना है, जून 2025 में, ये मोस्ट कर लेना भी। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत के किन 2 प्राचीन ग्रंथों को शामिल किया गया है, तो श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। भारत में 1 मई 2025 से मौजूदा फास्टैग आधारित टोल संग्रह प्रणाली को हटाकर किस नई प्रणाली को लागू किया गया है, तो उपग्रह आधारित टोल प्रणाली लागू करी जाएगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में किस यूनिट का उद्घाटन किया है, तो एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट का उद्घाटन किया है। भारत द्वारा अफ्रीकी चीतों को पुनः बसाने की परियोजना के तहत 20 अप्रैल 2025 को कौन से वन्य जीव अभयारण्य में 2 वयस्क चीतों का स्थानांतरित किया है, तो किसका किया है, ये हो जाएगा इसमें गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य के अंदर। ठीक है, जल्दी जल्दी करवाना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ी बुक है, ऐसे लगता है कि छोटी सी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा पूरा राष्ट्रीय पढ़ा है और पूरा राजस्थान पढ़ा है, उसके बाद में अन्य टॉपिक भी है इसमें, तो हमें जो है लगभग धीरे धीरे 15 दिन लग जाएंगे इस बुक को कवर करने में। और अगर जिस व्यक्ति ने जिस साथी ने पूरी बुक को अच्छी तरीके से कवर कर दिया, समझ लो आपके 10 से 12% बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी 10 से 12 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। अच्छे तरीके से आपने अगर रिवाइज भी कर लिया ना, तो आप उसका उत्तर देने में सक्षम हो जाओगे। आपने प्रश्न पढ़ा और उसका उत्तर दे सकोगे। एक बार करंट का ये सिस्टम है कि अगर अच्छे तरीके से आपने पढ़ लिया तो करंट का प्रश्न आप अच्छे तरीके से हल कर पाओगे। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे, कर पाओगे। तो क्या है, आपको एक बार अच्छे तरीके से बस रिवाइज करना है, कैसे भी करके
एक बार आपको रिवाइज करना है पेपर तक, सारे जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है। फिर अगला, भारत सरकार द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली के अंदर। बाकी जिन साथियों के पास बुक है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, साथ साथ में बुक में अंडरलाइन करते रहिए और साथ साथ में क्लास देखते रहिए ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको। भारतीय एथलीटों ने 6वीं एसी अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते? 11 पदक जीते थे, ठीक है। क्योंकि इस पीडीएफ इस बुक के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो अच्छे तरीके से हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला शहर बनने की दिशा में अग्रसर है? तो अमरावती। किस स्थान की फ्लेमिंगो झील को महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड ने संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है? तो नवी मुंबई, ठीक है। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन कब किया गया? तो 21 अप्रैल से 8 मई 2025 को एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10। अगर मैं धीरे धीरे आपको एक एक लाइन पढ़ाऊंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। अगर आपने एक बार नज़र से क्वेश्चन को निकाल दिया तो आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सुनायना ने किस दिन मोजाम्बिक के नकाला बंदरगाह पर आगमन किया है? तो वो हो जाएगा 17 अप्रैल 2025। किस राज्य में एटालीन जल विद्युत परियोजना के लिए 269.97 करोड़ रुपए का भूमि मुआवजा जारी किया गया है? जिसकी क्षमता 3097 मेगावाट है भी। तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है एटालीन जल विद्युत परियोजना, याद रख लेना भी। रक्षा सम्मेलन 2025 के अनुसार भारत ने 2029 तक रक्षा उत्पादन को किस लक्ष्य तक पहुंचाने का संकल्प लिया है? भी 3 लाख करोड़, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में 3 विशिष्ट श्रेणियों में कौन कौन से राज्य शीर्ष स्थान पर रहे हैं? तो मोस्ट कर लेना, महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जयनगर और पटना के बीच किस रेल सेवा का उद्घाटन किया है? नमो भारत रैपिड रेल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में से कौन सी भाषा कक्षा 1 से 5 तक अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में लागू किया गया है? तो हिंदी। कौन सी? हिंदी। भारत ने 2025 में ISSF विश्व कप लिमा प्रतियोगिता में पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? तीसरा स्थान हासिल किया था। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये मुंबई के अंदर किया गया भी। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किस एप्लीकेशन को प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? तो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन, पोषण ट्रैकिंग एप्लीकेशन। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस को भारत में किस एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? ये पालम एयरपोर्ट पर, ठीक है। विराट कोहली ने IPL इतिहास में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर बनाने का रिकॉर्ड ने नाम किया है? तो डेविड वार्नर को इन्होंने पछाड़ दिया भी। आचार्य अच्युत सामंत को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया आचार्य अच्युत सामंत को। भारत ने अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किस स्थान पर शुरू किया गया है? अमरावती, आंध्र प्रदेश के अंदर। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के किस विश्वविद्यालय ने एशिया में कुल मिलाकर 38वां स्थान प्राप्त किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस संगठन द्वारा संपादित IM करिकुलर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है? तो इंटरनेशनल काउंसिलिंग फॉर सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है। तो IM सर्कुलर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है ये अपने इंटरनेशनल काउंसिलिंग फॉर सर्कुलर इकोनॉमी द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, विजडन क्रिकेटर्स अलमनेक 2025 में लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का पुरस्कार किस भारतीय क्रिकेटर को दिया गया? तो जसप्रीत बुमराह को। प्रियंका चोपड़ा जोन्स को गोल्डन हाउस गाला 2025 में कौन सा सम्मान मिला? ग्लोबल वैनगार्ड। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया था।
24 अप्रैल 2025 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किस उद्योगपति को सम्मानित किया गया? मोस्ट कर लेना, जो मैं आपको मोस्ट बताता जा रहा हूँ अच्छे तरीके से देख लेना उसको। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया कुमार मंगलम बिड़ला को भी, ठीक है, मोस्ट कर लेना, ये उद्योगपति के लिए दिया जाता है, तो कुमार मंगलम बिड़ला। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले पर भारत ने कौन से युद्धपोत से मिसाइल परीक्षण किया? तो आईएनएस सूरत, ये भी याद रखना है आपको, आईएनएस सूरत। किस भारतीय क्रिकेटर ने टी20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे किए और ऐसा करने वाले विराट कोहली के बाद दूसरे भारतीय बने हैं? वो है रोहित शर्मा। भाई कौन बन गए? रोहित शर्मा। किस प्रमुख चीनी होम और पर्सनल अप्लायंस ब्रांड ने बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? वो है ड्रीम टेक्नोलॉजिया, ठीक है, वो देखा ना, टेक्नोलॉजिया। 25 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु में 84 वर्ष की आयु में निधन होने वाले इसरो के पूर्व अध्यक्ष कौन थे, जिन्होंने 1994 से 2003 तक इसरो का नेतृत्व किया था? वो थे कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन। ये याद कर लेना अभी पर्सन, मोस्ट कर लेना इसको। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 की क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली, भारत के अंदर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने 25 अप्रैल 2025 को कहाँ पर सक्रिय सित लित स्क्रोमजेट सबरस्केल कंबस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? हैदराबाद के अंदर। किस भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांसीसी सरकार द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से नवाजा गया है? 139 नंबर का आंसर देखते हैं हम, तो ये है पायल कपाड़िया, ठीक है। 24 अप्रैल 2025 को निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो सिंपलीपाल, उड़ीसा। देखिए मैं आपको क्लास थोड़ी स्पीड में लगा रहा हूँ, तो इसमें ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, आप कोई भी कर सकते हो, 1.5 कर सकते हो, अगर तेज़ देखना है 1.3 कर सकते हो, 1 कर सकते हो, नॉर्मल भी कर सकते हो, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो ये है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज किया करो भी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस संस्थान को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? तो वो है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे के द्वारा। भारत में किस बीमारी के लिए पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है? वो है हीमोफीलिया के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2025 को किस शहर में आयोजित इंडिया स्टील 2025 के 6वें संस्करण का वर्चुअल उद्घाटन किया है? मुंबई के अंदर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 24 अप्रैल 2025 को किस स्थान पर सेमी क्रायोजेनिक इंजन का शॉर्ट ड्यूरेशन हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक किया है? वो है महेंद्रगिरी, ठीक है। तो किस स्थान पर? महेंद्रगिरी के अंदर, इसरो के द्वारा किया गया है। ग्लोबल भारत शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन से शहर ने की है? ये भी मोस्ट कर लेना, हैदराबाद ने। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता नारवा ने कितने शावकों को जन्म दिया था? 5 को, ठीक है। चर्चा में रही बियॉन्ड द कोर्ट रूम पुस्तक का संबंध किससे है? फली एस नरीमन का। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2025 का थीम क्या था? बौद्धिक संपदा और संगीत आईपी की धुन को महसूस करें, ये है बौद्धिक। भारत ने दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? 87 पदक जीते थे भी। 2025 में 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में क्या उपलब्धि हासिल की है? भी देखा आपने अच्छे तरीके से, तो आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन चुके हैं, ये आपको याद रखना है। कर्नाटक के किस मानवतावादी को फिजी के राष्ट्रपति रातू नाइकामा लाल बालुवु द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? वो है मधुसूदन साई। तो कर्नाटक के हैं ये, मधुसूदन साई को दिया गया। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस जिले में पहले पीएम मित्र पार्क के निर्माण को मंजूरी दी है? धार, ठीक है। भारत और फ्रांस के बीच 63,000 करोड़ रुपए की डील किस लड़ाकू विमान को लेकर हुई? तो रफाल एम मरीन फाइटर जेट के रूप में हुई थी। 30 अप्रैल 2025 को किस पुस्तक का विमोचन राष्ट्रीय लेखागार और वाणी प्रकाशन के सहयोग से किया गया? तो रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन। अगला प्रश्न देखिए, तो ये प्रश्न हमारे आज कंप्लीट हो चुके हैं। तो टोटल इसमें 154 क्वेश्चन थे अप्रैल मंथ के। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रश्न आपका बाहर जाएगा राष्ट्रीय से संबंधित। तो अच्छे तरीके से आपको बस जल्दी जल्दी एक बार ही रिवाइज करना है, और बाकी जिस साथियों ने बुक ले रखी है वो बुक साथ साथ में पढ़ते रहे और चिन्ह मार्क लगाते रहे, ताकि आपको अच्छे तरीके से चीज़ें याद हो। जो इंपॉर्टेंट लगता है उसमें आप एक
सर्किल बना लिया करो, ताकि आपको पता लगे बाद में जल्दी जल्दी रिवाइज करो तो आपको पता लग जाए कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि टर्म जो है टाइम अपने पास कम है और बुक हमारे पास बड़ी है, क्योंकि हमें जो अक्टूबर से लेकर मई तक पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा करंट हो जाता है। तो एक बार अगर हमारी नज़रों से निकल जाता है तो हम उसको अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, तो सभी साथी इसी प्रकार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का घंटा दबाएं। और ये पुस्तक आप मंगाना चाहते हो तो 80 580 22 001 इस नंबर पर जो है आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हो। और अगर आप नाना क्लासेस ऐप डाउनलोड कर रखा है तो वहाँ भी आप इस पुस्तक को मंगा सकते हो। वहाँ से आप पेमेंट करके वहाँ से भी आप अपना एड्रेस सब डाल देना और बुक मंगवा सकते हो। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़े, तैयारी करें, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी की भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है। अगर मान लो 120% है और 200 अंक है, मान लो अगर आपके 80 या 85% क्वेश्चन लगभग सही हो जाते हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन की दौड़ में है, बाकी आपके कितने भी सही हो तो 80 से ऊपर तो देखो करना ही पड़ेगा। भीड़ बहुत ज़्यादा है, भर्ती कितनी बड़ी हो लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। इसमें जीके आएगा, जीके और करंट लगभग 70% आएंगे। ठीक है, इसमें साइंस भी आएगी, मैथ भी आएगी, इंग्लिश भी आएगा और कंप्यूटर भी आएगा। ठीक है, तो अपने जो प्रश्न बनते हैं 120 में से, क्योंकि हम आर्ट वाले हैं, आर्ट वाले लगभग विद्यार्थी हैं, तो वो 15% इंग्लिश के छोड़ेंगे। कुछ विद्यार्थी हैं जो 15% मैथ के भी छोड़ेंगे, तो आपके 30% गए। कितने परसेंट गए? 30% गए। ठीक है, आपके परसेंट बचे 90। ठीक है, इन 90 प्रश्नों को अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है, आपके हाथ में है। ठीक है, और जिस साथी को मैथ और इंग्लिश आती है वो अच्छे तरीके से कवर कर पाएगा। ठीक है, तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।